हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार, आप लोग को स्वागत है रोड मैप फॉर आईआईटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी थ्योरी था वो हम लोग पढ़े थे, और उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पेन और कॉपी निकालिए और प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर हम 80 देखते हैं कि दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए x² के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो नंबर है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 6 कितना जा रहा है, 12 को ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिड वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। तो इस फैक्टर में ये देखना है कि किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाए, 1x है ना, तो 1 आए। तो देखिए ये दो टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ रहा है, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा और इससे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो में से हम लोग कोई एक लेकर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे कि 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 से हमारा मिड वाले टर्म आ जा रहा है। तो लिखेंगे 2x² प्लस 4x कैसा टर्म है, पॉजिटिव है, तो बड़े वाले नंबर को प्लस में रखना और छोटे वाले नंबर को माइनस में रखना। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखिए इसको हम लोग लिखने से प्लस 4x और माइनस 3x, तो घटा देने के बाद कौन सा मिड वाला टर्म ही आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों टर्म में से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे और ये दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग कांस्टेंट टर्म को कॉमन लीजिएगा, उसके बाद वेरिएबल टर्म को कॉमन लीजिएगा। तो कांस्टेंट टर्म में कोई देख रहा है 2 और 4 दोनों एक ही का मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं और x² x क्या आ जाएगा, कॉमन x आ जाएगा, ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू 2 4 2। अब देखिए ये दोनों टर्म में माइनस दिखाई दे रहा है, सबसे पहले माइनस क्या बोले, कांस्टेंट टर्म लेना है, तो 3 इंटू 6, तो क्या करना है, कौन सा 3 ले लेंगे हम लोग। इसके बाद बच गया x माइनस कॉमन ले लिए, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसा है, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये टर्म के साथ 0 1 टाइम्स और इस टर्म के साथ एक बार 0 हम लोग ले लेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ गया एक माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक है, हम लोग x का दो वैल्यू निकाल कर लेकर आ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है x² इक्वल टू 18, x छूट गया है, 18x होगा, 18x माइनस 77। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़े थे ना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो लिख लीजिएगा, लेफ्ट साइड की ओर सभी को लेके आ जाइए,
एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 77 इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस में 77 तो लेफ्ट साइड की ओर आएगा तो प्लस में। देखिए अब क्या था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन किए थे, तो इसके एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट था 2 था, पर यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है 1 छोड़ा कर। तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट टर्म में जो थर्ड टर्म है उसी को फैक्टर करेंगे हम लोग और उसी के अकॉर्डिंग मिड टर्म को लाने का प्रयास करेंगे। तो 77 को हम लोग 77 को लिख सकते हैं 11 इंटू 7 इधर 77। 11 और 7 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। पर हम लोग को लाना है किस में, माइनस में। तो क्या करना है, 11 को माइनस में लिखेंगे और 7 को भी माइनस में लिखेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे, x बच गया, x माइनस 11 और ये दोनों टर्म में माइनस लेंगे कॉमन। और देखो 7, अभी जो हम लोग इसको फैक्टर किए थे 77 को 11 इंटू 7 लिखे थे, तो 11 को 7 टाइम्स पढ़ा जाए तो 27 आ रहा है, तो इसलिए 7 भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये दोनों एक जैसा है, तो x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे कि दोनों टर्म के साथ इक्वल टू क्या लेना है, 0। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 11 और x का वैल्यू आ गया 7। हम लोग इसको भी दोनों वैल्यू निकाल लिए। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्यूशन करते हैं। तो ये इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे और या लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को राइट साइड की ओर भेज दो, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस राइट साइड की ओर प्लस 11x 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लाए हम लोग। तो अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जैसा हम लोग 8 बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे, एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करने का प्रयास कीजिए। 3 और 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12। और 12 को जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं इसको ऐसा ब्रेक करना है कि 11 आना चाहिए। तो 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12 बराबर क्या आ जाएगा, 12। 12 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि पहले 3x स्क्वायर प्लस में लाना है, तो सबसे बड़ा डिजिट पॉजिटिव में लिख लीजिए, 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद अब देखिए हम लोग लिख लिए, तो ये दोनों टर्म में कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ये दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लेना है, तो 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन आ गया, बच गया है x प्लस 4। अब देखिए दोनों टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसा लग रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 बच गया 3x कौन सा चिन्ह है, माइनस कुछ नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब ये टर्म का इक्वल टू 0 और एक बार ये टर्म के इक्वल टू 0, तो हम लोग निकाल लेंगे, आ जाएगा x प्लस
4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर -4 और 3x इक्वल टू 1 और x बराबर 1/3। तो देखिए जो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस कौन कौन सा नंबर पे? ये इक्वेशन एक -2 पे और एक 3/2 पे, ये इक्वेशन 11 पे और 7 पे, ये इक्वेशन -4 और 1/3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को जो भी क्वेश्चन मिल रहा था तो सभी हम लोग को सिंपल वे में मिल रहा था। अब कभी कभी हमारे बुक में क्वेश्चन मिलेंगे जो रूट में दिखाई देंगे, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन हम लोग को रूट में दे देता है कि वैसे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए उठाकर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे दिया है कि x² प्लस 2 रूट x माइनस 6, x² 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं। x² प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए जो हम लोग अभी से पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए उसमें रूट हम लोग को दिखाई नहीं दिया था, पर यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है? रूट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उससे पहले क्या कर रहे थे कि लास्ट वाले टर्म को फैक्टर कर रहे थे, या अगर किसी को किसी क्वेश्चन में अगर x² के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई रहता था 1 छोड़ाकर 2 3 4 5, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो भी था उसको मल्टीप्लाई करते थे और उसको फैक्टर करने के बाद मिड वाले टर्म लाते थे। लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक अपनाइए और इसको देखिए कि हम लोग को जो मिड टर्म जो दिखाई दे रहा है, मिड टर्म दिखाई दे रहा है, उसको पहले आप क्या कीजिए कि √2 इंटू √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले क्या करना है, जो मिड टर्म में जो भी नंबर रूट में दिखाई देगा उसको 2 टाइम्स अब क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जा रहा है? √2 इंटू √2 2 आ रहा है। और इससे लाने का प्रयास करेंगे लास्ट टर्म, लास्ट वाले टर्म जो 6 है इससे लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? क्या कि सबसे पहले रूट जो भी मिड टर्म में रूट में था उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट वाले टर्म के बराबर लाएंगे हम लोग। तो मिड वाले टर्म को क्या के √2 इंटू √2 लिखे, तो उससे हमारा 6 नहीं आ रहा था, तो और कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 3 से। अब देखिए कि हमारे ये 3 पार्ट दिखाई दे रहा है, 3 अलग दिखाई दे रहा है, √2 अलग दिखाई दे रहा है, √2 अलग दिखाई दे रहा है। अब सॉरी, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये वाले टर्म से क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिड वाले टर्म लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग ये दोनों पार्ट को एक बना दे, जैसे 3√2 लिख दे इंटू √2 लिख दे, तो देखिए 3√2 में हम लोग अगर √2 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। 3√2 को √2 घटा देते हैं तो 2√2 आ जाती है। क्योंकि घटने का कारण क्या है? दोनों का बेस सेम है। बेस क्या है? सेम है। अगर बेस डिफरेंट रहती है तो हम लोग नहीं घटा सकते हैं। आप लोग ये सब पहले से पता होगा कि अगर दोनों का बेस सेम नहीं होगा तो ना ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि x² प्लस 3√2x में से कितना घटाना है? सिर्फ √2 घटाना है, -6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3√2
और लास्ट वाले टर्म में देखिए माइनस कॉमन आ रहा है और √2 भी कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो 6 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 3√2। √2 को कॉमन ले रहे हैं और बच गया x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये दोनों टर्म में क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों टर्म में क्या दिखाई दे रहा है? एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम लोग कॉमन लेंगे। तो x प्लस 3√2 इंटू x टर्म माइनस क्या बचा? √2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर माइनस 3√2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू और एक x बराबर आ जाएगा √2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि x का वैल्यू दोनों निकाल लिए। अब आगे देखेंगे जो क्वेश्चन, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि जैसा 20 था उसी के अकॉर्डिंग ये भी बनेगा। क्या करना है यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट टर्म में भी देखो x² के साथ √3 मल्टीप्लाई में है और लास्ट टर्म में भी है जो हम लोग को रूट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो भी कांस्टेंट नंबर है दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। 8√3 इंटू √3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 और 3 इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 24। अब 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 2 और 12 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है कि ये दोनों में कॉमन ले लेंगे हम लोग। ये दोनों में क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो कॉमन आ जाएगा √3x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 12 को लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा और x कॉमन लेंगे तो x बच गया, ये आ गया 4√3। माइनस दोनों में दिखाई दे रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए और 2 ले लीजिए तो आ जाएगा x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या है? एक जैसा है। तो x प्लस 4√3 इंटू √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4√3 और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे √3x बराबर 2। ठीक है, क्लियर है। अब x का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 2y√3। x का वैल्यू एक -4√3 और x का वैल्यू 2√3। इसी प्रकार से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाए थे, सेम क्वेश्चन है 26। मिड वाले टर्म में क्या दिखाई दे रहा है? √। तो सबसे पहले इसको जैसे बोले थे कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6। और देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? वो भी आ रहा है 6। और ये दोनों टर्म को ऐड कर दिया जाए तो 2√6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 3x² माइनस √6x माइनस √6x
प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 2√6 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन लीजिए, तो √3x कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, जो देखिए कि हम लोग √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। क्लियर है, 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, और 6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, √3x माइनस √3। 6 में √3 कॉमन लिया, क्या बच गया, √2 ले लिए। अब माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, √2 कॉमन लेंगे, तो बच जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। क्यों, 2 बराबर भी तो लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या है, एक जैसा है, तो कॉमन ले लीजिए, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखेंगे तो एक बार क्या करेंगे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और √3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए। तो उससे अच्छा है कि आप अलग अलग करके 0 ही कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लेंगे √x बराबर √2 और x बराबर √2y √3, या लिख सकते हैं इसको 2y√2/3। और यहाँ से सेम प्रोसेस करके आप लोग निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू ये भी क्या आ जाएगा, √2/3, क्योंकि दोनों क्या है, सेम इक्वेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। दिया हुआ है और इस प्रकार से हम लोग को पहला क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। अब क्या था कि एक सिंगल रूट में मिलता था और एक डबल रूट में मिलता था, जो फर्स्ट टर्म में रहता था और लास्ट टर्म में मिलता था। ये क्वेश्चन में क्या है कि तीनों टर्म अंडर रूट में ही है, तो सेम प्रोसेस करना है हम लोग को, ज़्यादा सोचने की जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग जो रूल से बनाते आ रहे थे बस वही रूल को फॉलो करना है। जैसे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू 2√3 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 6। √3 और 2√3, तो √3 से √3 3 और 3 इंटू 2 6 आ रहा है। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिड वाला टर्म आना चाहिए 2√2। तो क्या करते हैं हम लोग कि 6 जो है ना, 6 उसको 3√2 इंटू √2 लिख सकते हैं 6, क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 और 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ जा रहा है। क्लियर है। ये 6 को लाने के लिए इसी के टर्म में √2 के बेस मानकर उसी के टर्म में हम लोग क्या किए, 6 लाने का प्रयास किए और लाए भी कि √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आएगा। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग को बताए भी थे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, √2 इंटू √2 कितना आ गया, 2 आया, और लाना कितना है 6, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। क्लियर है।
तो हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे कि अंडर रूट 3x² माइनस लाना है। सबसे पहले बड़े वाले टर्म को माइनस में लिखेंगे हम लोग, और लिख लिए 3√2 प्लस √2 माइनस 2√3 इक्वल टू 0। और सॉरी x छूट गया है, x आप लोग लिख लीजिएगा, x √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म में कॉमन क्या आएगा, तो x तो दिखाई दे रहा है, और अगर हम लोग √3 को कॉमन लेते हैं, हम लोग √3 कॉमन ले रहे हैं, √3x कॉमन ले रहे हैं, तो ये x बच जा रहा है। और ये 3√2, यहाँ ध्यान दीजिए, 3√2 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट में जाता है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये अंडर रूट कितना है 18 है। और अंडर रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √6। 18 आ रहा है, 18 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √6। अब √3 क्या है कि हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो बच गया माइनस √6 प्लस, अब √2 इसमें कॉमन ले रहे हैं। अब ये टर्म को देखिए, 2√3 जो लिखा हुआ है बाबू, ये 2√3 लिखा हुआ है, अंडर रूट में जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, अंडर रूट कितना है 12 है। तो अंडर रूट इसको देखो 2√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू 4, क्योंकि अंडर रूट में जो नंबर स्क्वायर में होता है वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ये हो गया √12, √12 को लिख सकते हैं √2 इंटू √6। इस प्रकार से आप लोग कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है तभी, और नहीं तो ये बच्चे लोग के दिमाग में चलने लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना है। अब देखिए √2 कॉमन लिए हम लोग, बच गया x माइनस √2 कॉमन लिए, तो बच गया √6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म एक जैसा है, इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस √6 इंटू √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस √6 इक्वल टू 0, √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 1 √6, और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे √3x बराबर माइनस √2 और x बराबर माइनस √2/√3। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, तो ये क्या है कि ये दो नंबर को ऐड करके मिड टर्म बनाया है, दो नंबर को ऐड करके मिड टर्म बनाया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस √3x प्लस माइनस x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये अब देखिए x दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे हम लोग, x कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस √3। ये दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लेना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, x वाले टर्म प्लस में और √3 वाले टर्म माइनस में इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। अब इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस √3 बचा x माइनस नथिंग 1 इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 1 √3 और x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, क्लियर है आप लोग का। अब हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर देखेंगे।
तो 36 नंबर जैसे हम लोग सोल्यूशन करते आए थे उस प्रकार से नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वाले को क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पढ़े थे कि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 लाना है, उसी का जैसा पहले इसको लाएंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने का प्रयास कीजिए आप। तो देखिए नथिंग 1 मानकर एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लोग खुद इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी का जैसा एक 38 क्वेश्चन नंबर देखिए। 38 में आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 38 में क्या दे दिया है कि 2y x स्क्वायर माइनस 5y x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग 36 को क्या किए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, सेम क्वेश्चन 38 इसको भी क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर आप एलसीएम लीजिएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस x से x कैंसिल, x बच गया 5x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा। तो इसको सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, आप खुद सॉल्यूशन कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब तो पहले हम लोग को रूट में मिलता था, कोई नंबर मिलता था, तो बहुत आसान ढंग से क्या करते थे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते थे और उसको ब्रेक कर देते थे। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म में दिखाई दे रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर a b c। जो अब हम लोग का जो सीरीज 39 से जो स्टार्ट हो रहा है 50 तक के, आपको ऐसा ही मिलेगा। a b c में अब वैल्यू निकालना रहेगा, फैक्टराइज करना रहेगा। तो उससे आप लोग डर नहीं फील कीजिएगा। क्या करना है कि जैसे हम लोग जो रूल पढ़े थे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, सेम वही प्रोसेस अपनाना है। क्या है कि अब देखो इसको, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 4bx माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि लास्ट टर्म में मेरा ये है और फर्स्ट टर्म में मेरा ये है। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर क्या आना चाहिए, मिड वाला टर्म आना चाहिए। तो लास्ट टर्म में जैसे 4 से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ये ना रहा है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 4bx आना चाहिए। तो 2a प्लस बी और इंटू या पॉइंट दो डॉट प्रोडक्ट का चिन्ह हो जाएगा 2a माइनस बी। अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। और हमको लाना क्या है, 4bx लाना है, 4bx लाना है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करके देखते हैं कि ये मेरा 4bx आता है या नहीं आता है। तो इसको 2a हो जाएगा 2b प्लस 2a माइनस 2b और b कैंसिल 4a। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 4a नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 4b चाहिए।
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये टर्म को जो प्लस कर रहे थे वो टर्म को आप माइनस कीजिए। क्या करना है? माइनस करना है। जब आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2b, 2a से 2a कैंसिल, 2b और 2b 4b। क्लियर है? तो हम लोग को क्या करना है, ये दोनों जो a प्लस b आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लेना है। क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx माइनस 2a माइनस bx माइनस आपका ये टर्म a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन लेंगे हम लोग, और ये दोनों टर्म 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? तो 2 आ रहा है और x आ रहा है। यहाँ बच गया क्या? 2x, 2 बाहर निकला गया, बच गया, और x बाहर निकल गया, बच गया a प्लस b माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में देखिए a माइनस b दिखाई दे रहा है। तो 2 तो नहीं है तो 2 हम लोग नहीं लेंगे इसमें कॉमन। क्या ले लेंगे? सिर्फ a माइनस b, और x भी कॉमन नहीं आएगा तो बच जाएगा 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म और ये टर्म देखिए दोनों क्या है? सेम है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस a प्लस b बच गया 2x माइनस प्लस माइनस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x का, 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 और 2x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। 2x बराबर माइनस a माइनस b और x बराबर माइनस कॉमन ले लो, a प्लस b बाई 2, और यहाँ से निकाल लेंगे 2x बराबर a प्लस में और b राइट साइड में जाएगा तो माइनस x बराबर a माइनस b बाई 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 सेम है। तो सबसे पहले जिसको हम लोग इसको फैक्टराइज किए थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो यह है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 चाहिए क्या? मिड टर्म प्लस में, तो 3 में क्या करेंगे? 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। इसको लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2, सॉरी a में लाना है ना, तो a लिखिए, a माइनस 2a माइनस 6 बराबर 0। अब ये x स्क्वायर प्लस 5x, उससे पहले वाले टर्म में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले लास्ट टर्म को फैक्टराइज करेंगे हम लोग। माइनस अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है? ये दोनों टर्म में a कॉमन आ रहा है तो a प्लस 3, ये दोनों टर्म में माइनस कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब ये आ गया x स्क्वायर 5x माइनस, ये दोनों एक जैसा है, a प्लस 3 ब्रैकेट a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या है? अब ये टर्म से ही हम लोग को क्या लाना है? 5x। अभी तो मेन पार्ट को हम लोग फैक्टराइज करना बाकी है, तो इसको क्या करेंगे? अगर ये दोनों टर्म को जोड़ दिया जाए, a प्लस 3 प्लस a माइनस 2, तो आ जा रहा है 2a प्लस 1। तो हो नहीं रहा है, मिड वाला टर्म हमारा क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसको घटा दीजिए, फर्स्ट वाले टर्म को से घटा दीजिए लास्ट वाले टर्म, सॉरी फर्स्ट वाले ये टर्म से लास्ट वाले टर्म को घटा रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 3 माइनस a माइनस माइनस प्लस 2, a से a कैंसिल, कितना आ गया? 5। तो ये हमारा रॉन्ग है और इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सोल्यूशन
किया कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, इसको इस पार्ट में इस टाइप से लिखना है। तो हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3x माइनस ए माइनस 2x माइनस लास्ट टर्म ए प्लस 3 और ए माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या है कि अब हम लोग को देख रहे होंगे तो 4 टर्म दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। अब ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, x ले लेंगे हम लोग, x प्लस a प्लस 3। अब दोनों टर्म में सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे और a माइनस 2 भी है, तो a माइनस 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो इसको ले लीजिए, a माइनस 2 बच गया आपके पास x और प्लस में बच गया a प्लस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस वाला माइनस क्या करता है, सभी साइन को चेंज कर देता है। जो माइनस होता है वो प्लस बना देता है, जो प्लस होता है उसको माइनस बना देता है। अब देखिए ये टर्म क्या है, इक्वल है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, x प्लस a प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस माइनस गुना कर दीजिए, माइनस 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 प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर दोनों टर्म में क्या जाएगा, माइनस में, x बराबर a प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सिर्फ वर्क कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो बहुत आसान है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट तो अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 47 और 51 देखेंगे। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग देखो यहाँ पर मिस्टेक कर गए थे कि x माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब राइट साइड की ओर भेजेंगे तो a वाला टर्म तो पॉजिटिव होगा, पर 2 वाले टर्म में क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप लोग सुधार लीजिएगा, a माइनस 2 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म को थोड़ा सा सही से आप लोग देखिए मैथ के रूप में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, किसका, तो x माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे लिखे, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2a प्लस b स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। देखिए ये टर्म को सॉल्यूशन किए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो यही टर्म दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम लोग कि x माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको देखिए, इसको a मान लीजिए और इसको b, तो दिखाई देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पे ब्रेक कर लीजिए, a प्लस बी, a माइनस 2a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0 और x माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट साइड की ओर जाएगा तो प्लस में 2a माइनस बी और x बराबर 2a प्लस बी, x का दोनों वैल्यू हम लोग निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए आप लोग। तो 51 में क्या दिया हुआ है कि 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो सबसे पहले ऐसा हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, लास्ट वाले टर्म को पहले फैक्टराइज कीजिए, लास्ट वाले टर्म को। तो लास्ट वाले टर्म को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर 9a प्लस बी एक्स और 2a स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो जा रहा है 4,
4 को 4 इंटू 1 लिखेंगे और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है। तो इसको क्या कीजिए कि 4ab प्लस ab और प्लस 2b² लिख सकते हैं ना। देखिए 5ab 4ab प्लस ab 5ab। अब ये नेक्स्ट 9x² 9 a प्लस b x प्लस ये दोनों में कॉमन लीजिए तो आपका 2a कॉमन आएगा, 2b आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, बच जा रहा है a प्लस 2b। और ये दोनों में देखिए b कॉमन आ रहा है तो b ले लेंगे हम लोग, a प्लस 2b इक्वल टू 0। बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। 9x² माइनस 9 a प्लस b x सेम है, कॉमन ले लीजिए, प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब ये पार्ट को फैक्टराइज कीजिए। अब क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग 9 है, 9 क्या करते थे पहले कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे। तो 9 में 1 से सपोज दैट ये 1 है तो 9 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जा रहा है। तो 9 को 3 इंटू 3 कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों को सम करना पड़ेगा। तो 9 मेरे पास है, अगर लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a प्लस 2b और 2a प्लस b आ रहा है। तो क्या करते हैं, 3 ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को सम करके देखिए तो देखेंगे कि 9a प्लस b आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे हम लोग तो 3a प्लस 6b प्लस ऐड करके देख रहे हैं, ये वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं हम लोग तो सॉरी 6a प्लस 3b। तो ये आ जा रहा है 3a और 6a कितना हो गया 9a, 3b और 6b 9b, 9 को कॉमन ले लीजिए ये प्लस b। पर हम लोग को टर्म कैसा चाहिए, माइनस में, इसलिए दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 9x² माइनस 3a प्लस 2bx माइनस 2a प्लस bx लास्ट वाला पार्ट प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर है, कुछ भी नहीं किए। जब हम लोग प्लस किए थे तो प्लस में आया था आंसर, हम लोग को चाहिए क्या, नेगेटिव, इसलिए दोनों टर्म को क्या किए, नेगेटिव कर दिए। अब इसको दोनों में कॉमन लीजिए तो x दिखाई दे रहा है और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये दोनों पार्ट में कॉमन लेंगे और ये दोनों पार्ट में कॉमन ले लीजिए। तो 3x कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बच जाएगा 3x माइनस 3 और x माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस a और माइनस 2b, माइनस कॉमन ले रहे हैं 2a प्लस b कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2a प्लस b। तो हम लोग 2a प्लस b कॉमन लिए, माइनस जब कॉमन लिए हैं तो ये टर्म क्या चीज हो जाएगा, प्लस में, तो हो गया 3x प्लस है तो माइनस, माइनस से जब गुना कीजिएगा 2a प्लस b निकाल लिए हम लोग तो बच गया प्लस माइनस माइनस और माइनस 2b इक्वल टू 0। अब ये टर्म क्या है, सेम है, इसको कॉमन ले लीजिए 3x माइनस a माइनस 2b, 3x माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये 3x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0 और ये आ गया 3x माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसको 3x बराबर लिखेंगे तो a प्लस 2b, x बराबर a प्लस 2b बाई 3। ठीक है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे 3x बराबर लिख लेंगे तो 2a प्लस b और x बराबर 2a प्लस b बाई 3।
अब दोनों को क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 से 70 तक जो है एक ही पैटर्न है। आपको 52 हम समझा दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग 70 तक बनाइएगा और 71 जो बता दे रहे हैं, जो पूरे एक्सरसाइज ही पूरा खत्म हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन 72 के बाद नहीं बनेगा वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। वन और x का एलसीएम x, तो ये हो गया 16 माइनस x इक्वल टू 15 बाई x प्लस 1। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15 इंटू एक्स 15x। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 से पहले ये दोनों टर्म में कीजिए। तो 16x प्लस 6 माइनस से करेंगे प्लस माइनस, माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 x इक्वल टू 15x। इसको अरेंज कर लीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x में से x घट जाएगा, तो 15x प्लस 16 इक्वल टू 15x। देखिए दोनों साइड की ओर 15x और 15x क्या है, प्लस में, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये राइट साइड की ओर लेकर जा रहे हैं, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस में 16 राइट साइड की ओर, माइनस में 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4, एक्स बराबर प्लस में 4 और माइनस में 4। ये मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लोग कहाँ तक बना लीजिएगा, 70 तक ट्राई कीजिएगा। और 71 में देखिए तो ये क्या है कि पावर में x प्लस 2 दिया हुआ है। तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े थे कि जब मल्टीप्लाई में पावर होता है, मल्टीप्लाई में जब बेस होता है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता था। दोनों का क्या रहता था, वहाँ पे बेस सेम रहता था। जैसे हम लोग पढ़े थे कि a का पावर x इंटू बी का पावर x, तो ab का पावर x लिखते थे। अगर यही चीज a का पावर x इंटू a का पावर y, तो इसको क्या करते थे, a का पावर x प्लस y, दोनों का बेस क्या था, सेम। देखिए इसी फॉर्मूला पे ये टैली कर रहा है, एक जैसा लग रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, उसी पे ब्रेक करेंगे हम लोग। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 3 का पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस पावर क्या है माइनस में, तो 1/3 का पावर x इक्वल टू 10। अब क्या है कि जो यहाँ दिखाई दे रहा है 3 का पावर x, तो इसको क्या कीजिए कि 3 का पावर x बराबर y मान लीजिए, चाहे z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हम लोग y मान लेते हैं, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ, 9y प्लस y इक्वल टू 10। क्रॉस एलसीएम y, ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10y। अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग, तो 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो। 9 इंटू 1 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 9y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 और माइनस कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसा है, कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1 ब्रैकेट 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर निकाल लेंगे हम लोग। तो एक y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, y 1 और एक यहाँ से 9y बराबर 1 और y बराबर 1/9। y का वैल्यू क्या था, 3 का पावर x इक्वल टू y, एक 1 आ गया। और एक ये था
वाई 3x का पावर 1/9। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, दिक्कत करेगी, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।